यूक्रेन के मैदान जंग से करीब 3000 किलोमीटर दूर एक और बड़ी और खतरनाक जंग का प्लॉट तैयार हो रहा है। सीरिया के रेगिस्तान में ये जंग एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर सकती है जिसकी तपिश में पूरी दुनिया झुलस सकती है। यकीन मानिए, अगर ये जंग हुई तो इसमें रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने होंगे। और वैसे भी राष्ट्रपति पुतिन ये ऐलान कर चुके हैं कि उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की कोई जगह नहीं है। आखिर क्या है राष्ट्रपति पुतिन के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ब्लूप्रिंट, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका पर जमकर बरसे पुतिन। अमेरिका रूस में छिड़ सकती है जंग। सीरिया बनेगा दूसरा वॉर फ्रंट। पुतिन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यूक्रेन और रूस के बीच 114 दिन से जारी जंग में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर तबाही का बारूद बरसाने में लगी हैं। और जिस तरह डॉनबास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग चल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि ना तो ये जंग थमने वाली है और ना ही इस जंग के किसी नतीजे पर पहुंचने के आसार ही दिख रहे हैं। इस सब के बीच यूक्रेन के शहर इंच दर इंच तबाह होते जा रहे हैं। डोनेस्क शहर के बीचों बीच बमबारी की ये तस्वीरें इस हकीकत की गवाही दे रही हैं कि जंग के 114 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन में हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। यूक्रेन के शहरों पर दिन रात रूसी मिसाइलों के कहर बरपाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि अब रूस उसके शहरों पर घातक मिसाइलों के हमले कर रहा है। और एक ऐसे ही हमले में रूस ने पोल्टावा में उसकी एक तेल रिफाइनरी को अपनी सरफेस टू सरफेस इस्कंदर मिसाइल हमले से निशाना बनाया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इस हमले में 7 मिसाइलें दागी। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं डॉनबास की जंग में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। डॉनबास पर कब्जे की जंग में चेचन लड़ाके लगातार यूक्रेन की सेना पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो भी यूक्रेन के मैदान जंग में बरसती मौत के सच की तस्दीक कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में रूसी सेना के KA-52 जंगी हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की फौज पर तबाही बरसाते साफ देखा जा सकता है। एक तरफ जंग में रूस और यूक्रेन में घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका से नाराज हैं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग में अमेरिका के रवैये को लेकर गुस्से में हैं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को अमेरिकी हथियार दिए जाने को लेकर भी अमेरिका पर भड़के हुए हैं। दरअसल 17 जून को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन की तकरीर में पूरी दुनिया को यह तल्खी साफ नजर आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ सीधे लफ्जों में अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया में अब उसका दबदबा कम हो गया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को भी नसीहत दी कि वो रूस के खिलाफ किसी बहकावे में आने से पहले अपने नफे नुकसान के बारे में अच्छी तरह से सोच लें। Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными.
पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रपति पुतिन के अमेरिका के खिलाफ दिए गए बयान के कई मायने निकलते हैं। उसमें सबसे अहम यह है कि उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका कोई अहमियत नहीं रखता और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है यूक्रेन से करीब 3000 किलोमीटर दूर सीरिया। रूस ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास सीरिया विद्रोही गुट के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया। दरअसल अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने से पहले रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो दक्षिण पूर्वी सीरिया में उसका साथ दे रहे सीरिया के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद आनन फानन में अमेरिका ने अपने लड़ाकों को वहां से निकलने के लिए कह दिया और इसी वजह से रूस के इस हमले में सीरिया के किसी भी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के लड़ाकों के अड्डों को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास हवाई हमला किया। इस जगह से सीरियाई सरकार विरोधी संगठन के लड़ाके ऑपरेट करते हैं। मगावीर अल थोरा सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ है। मगावीर अल थोरा के लड़ाकों को निशाना बनाकर रूस ने स्ट्राइक की थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका और रूस आमने सामने भले ही ना हो, लेकिन सीरिया में ऐसे हालात बन रहे हैं कि रूस और अमेरिका में सीधी जंग शुरू हो सकती है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर रूस को किसी भी तरह का खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। Правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. यूक्रेन में अमेरिका रूस से भले ही सीधी जंग ना लड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन की फौज को हथियार सप्लाई कर वो रूस के खिलाफ परोक्ष जंग में तो शामिल है ही। बस इसी बात को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी अमेरिका से है। लेकिन जिस तरह के हालात सीरिया में बन रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि अमेरिका और रूस में सीधी जंग शुरू हो सकती है। अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस वक्त पुरानी वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और उसकी जगह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले रहा है। उन्होंने अमेरिका पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका और उसके साथियों ने रूस को घेरने के लिए यूक्रेन युद्ध की बैसाखी का सहारा लिया। यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को लगा था कि रूस की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और आज आलम यह है कि जिन देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए वो खुद मुसीबतों से घिरे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके सामने यूक्रेन जंग के विकल्प के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं बचा था और जंग जीतने के बाद डोनेस्क और लुहांस्क के नागरिक खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। Отмечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो डॉनबास की जंग को किसी कीमत पर नहीं रोकने वाले। लेकिन सीरिया के हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास अमेरिकी समर्थित लड़ाकों पर हुए हमले पर अमेरिका का कहना है कि रूस उकसाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अमेरिका के 900 जवान सीरिया में तैनात हैं जो आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। साल 2017 में रूस अमेरिका को अल तन्फ बेस को खाली करने के लिए कह चुका है। अमेरिका को लेकर राष्ट्रपति पुतिन के तल्ख तेवर, यूक्रेन जंग और अब सीरिया की तनातनी चल रही है।
यूक्रेन में भी चल रही जंग में तबाही का दौर जारी है और ऐसे हालात में यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों का कीव दौरा राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को और भड़का रहा है। 17 जून को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान ये कीव में उनका दूसरा दौरा था। कीव पहुंचने के बाद उन्होंने यूक्रेन को लगातार मदद देते रहने का अपना वादा एक बार फिर दोहराया। We will continue as we have from the beginning to provide the military equipment that you need, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment, so that you, the Ukrainian people, the Ukrainian armed forces, will be able to do what I believe Ukrainians yearn to do, and that is to expel the aggressor from Ukraine. And that will be the moment for talks about the future. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कीव दौरे के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मदद का आभार जताते हुए कहा कि जंग के बाद वो यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल किए जाने का भी समर्थन करेंगे। Повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської Ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок. यूक्रेन का आरोप है कि फिलहाल रूस की सेना डॉनबास को जीतने की कोशिश कर रही है और अपनी इस कोशिश में वो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ती जा रही है। यूक्रेन जंग को कवर कर रही न्यूज 18 इंडिया की टीम भी एक ऐसी ही जगह पहुंची जहां रूसी हमले के बाद कुछ नजर आता है तो वो है तबाही के निशान। ये उस घर की हकीकत है जिसे रूसी सेना ने अपने एक मिसाइल हमले में महज 30 सेकंड में तबाह कर दिया था। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, जिस जगह में खड़ा हूं, ये एक भरा पूरा घर हुआ करता था, लेकिन रूस की मिसाइल्स ने इस घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये घर एक यहाँ के बड़े कारोबारी का हुआ करता था। आप तस्वीरों में देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पर मलबा आपको नजर आएगा, राख ही राख नजर आएगी। दरअसल ये घर करीब 20,000 स्क्वायर फीट में है और बेहद आलीशान है। अब मैं घर का एक दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूं। देखिए, ये घर आपको बाहर से इस तरफ से ज्यादा नुकसान नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके पिछले हिस्से की तरफ से ही रूस ने मिसाइल अटैक किया था। कहानी इसके पीछे ये थी कि रूस की सेना को ये खबर लगी कि यहाँ पर यूक्रेन की सेना ठहरी हुई है और यहाँ पर 3 तरफ से गाइडेड मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया। तबाही की ऐसी कहानियां अब तो यूक्रेन के हर शहर के गली कूचे में बिखरी पड़ी हैं। शहर किसी के भी कब्जे में क्यों ना हो, नुकसान वहां के बाशिंदों को ही उठाना पड़ रहा है। Хватает. Много. Вот сейчас даже вывозим на утилизацию. यूक्रेन के हर शहर में कमोवेश तबाही और बर्बादी का ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। फिलहाल यूक्रेन जंग के थमने के आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन सीरिया की सरजमी पर सुलगती एक बड़ी और खतरनाक जंग की चिंगारी दुनिया की टेंशन जरूर बढ़ा रही है। और इस वक्त पूरा रूस पुतिन की ओर देख रहा है। यूक्रेन जंग का फैसला पुतिन का भविष्य तय करने वाला है। पुतिन की जान को खतरा बताया जा रहा है। रूस के